दोस्तों मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर। तो दोस्तों आज है 24 मार्च और दिन है संडे। दोस्तों आज यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट हुआ है रोजगार विधिक एप्लीकेशन पर, उम्मीद करता हूं वो आपने मॉक टेस्ट दे लिया होगा और आपका बेहतरीन स्कोर रहा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथ ही आज हम लेवल की बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी की बात करें, इजी किस वजह से था? इजी था आपका हिंदी और जीएस की वजह से। और साथ ही मॉडरेट कैसे बना मॉक टेस्ट पूरा? वो मॉडरेट बना आपका मैथ की वजह से। मैथ में आपका इसको में अगर आप मैथ में थोड़ा एवरेज हैं तो आपको इसको थोड़ा डाउन गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन थे थोड़े कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में और थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन थे, है ना? तो जैसे आपका स्पीड का क्वेश्चन हो गया, एवरेज का क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये नहीं तो बहुत ज़्यादा आसान थे। और साथ ही मैं बात करता हूँ आपकी जीएस की बात करते हैं हम। तो जीएस में आप बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि नॉर्मली स्टूडेंट हर किसी को पता होते हैं वो क्वेश्चन लगभग। अ, अगर आप पे जीएस में बहुत कुछ नहीं आता है तो आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से बना लेते, लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट है जीएस में, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आज के मॉक टेस्ट में। और साथ ही मैं बात करता हूँ आपकी हिंदी की। हिंदी में आपका स्कोर जो है लगभग 31-32 तो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, जिसमें मेरे भी 31 ही क्वेश्चन ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 31 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे। क्योंकि हिंदी नॉर्मली पूछी गई थी, जिसमें आपकी दो दो रचनाएं पूछी गई थी। गद्यांश जो आया था बहुत अच्छा इजी आया था, और पर्यायवाची तो इस आसानी पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके अब आपको जो क्वेश्चन आपके जो अलंकार से आया था ना, थोड़े वो मुझे अजीब से लगे थे, लेकिन मैंने शायद वो स्किप कर दिया था। और साथ ही मैं बात करता हूँ मेरे जो रीजनिंग में गलत क्वेश्चन हुए मेरे 5 और मेरे 45 क्वेश्चन में ठीक है। जो 5 क्वेश्चन मेरे जो गलत हुए हैं वो मेरे एक आकृति का क्वेश्चन गलत हुआ है, पूर्वाधार से क्वेश्चन गलत हुआ है, और मेरा एक कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ है, और भी एक तो क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। तो साथ ही अगर मैं उन लोग स्टूडेंट की बात करता हूँ जो कि अभी 200 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो 200 स्कोर अपना कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो 200 स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना? सिलेबस कंप्लीट कर लिया है आपने, तो आपको रिवीजन की ज़्यादा आवश्यकता है। आपको रिवीजन करना चाहिए, अच्छे टाइम से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, और मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। मॉक टेस्ट आपको लगभग डेली नहीं दे पाते हैं आप मॉक टेस्ट, तो एक दिन छोड़ के दे लीजिएगा, ठीक है? और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट दे के उसे छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपके 180, 190, 200 नंबर आ गए, तो आपने खुश हो गए कि चलो 200 तो आ ही गए। छोड़ना नहीं है। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, वो क्वेश्चन आपको देखने हैं क्वेश्चन वो, ठीक है? देखना तो पूरा मॉक टेस्ट ही जो भी जितना भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उसके आधार पर आपकी तैयारी होती है। जैसे मान के चलिए आप जीएस में आपके क्वेश्चन गलत हो गए, जीएस में आपका क्वेश्चन गलत हो गया, मान के चलिए आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया और वो आपका गलत हो गया। ज्योग्राफी से मान के चलिए ज्योग्राफी में बहुत सारा सिलेबस है ना, तो उसमें भी आपका पहाड़ से या नदी से कोई क्वेश्चन आया वो आपका गलत हो गया। तो आपको ये देखना है वो गलत क्वेश्चन जो हुआ है उसमें किस टॉपिक से मेरा गलत हुआ है, ठीक है? तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए दोबारा। जब तक आपके समझ में ना आ जाए ना वो चीज़, तो अब तक आप पढ़ते रहिए। ऐसे पॉलिटी का भी आप लीजिए, अब मान के चलिए आपके पॉलिटी से कोई आर्टिकल है मान लो, या कोई आपकी अनुसूची से क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़नी है। वो अगला अगले जब मॉक टेस्ट दोगे आप, अगर वो क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप से। साथ ही मैथ की भी बात करूँ, मैथ में तो मेरा खुद का स्कोर आज डाउन रहा है, लेकिन मेरे 16-17 क्वेश्चन हो जाते थे, आज नहीं हो पाए हैं। तो मैथ का लेवल अच्छा था इसलिए नहीं हो पाए, बट मैथ का भी कुछ ऐसा ही है। मान के चलिए मैथ में आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पढ़ना चाहिए वो बार बार। तो आप पढ़िए और मेहनत कीजिए, है ना? आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। सोचते बैठ रहने से कुछ नहीं होगा। देखो अगर आप ये सोचते रहें कि अभी तो जो जो एग्जाम जो होना है अभी उसकी कोई डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट नहीं है, तो हम तभी पढ़ेंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी, तो नहीं। अब अभी से पढ़ोगे तभी एक अच्छा स्कोर करके आ पाओगे मेन एग्जाम में। अब जब आप सोचो कि एक महीना बाद पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अभी से पढ़ना होगा और अभी से करना होगा। और इन चीज़ों में मत भ्रमित हुई है कि पहले फिजिकल होगा फिर या रिटर्न होगा, तो इसी पे वो आपका हेडेक नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता पहले फिजिकल या मेडिकल पेपर खत्म तो आप करा लेते, ठीक है? तो ये चीज़ें इन चीज़ों में मतलब भटकी है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, आपका काम है पढ़ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।